नमस्कार। समसामयिक मुद्दों और उसके विश्लेषण के साथ आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। भारत चीन के हालात जानने लेह जाएंगे रक्षा मंत्री। बातचीत के दिखावे के बीच चीन ने सीमा पर 20,000 सैनिक जमा किए। भारत भी तैयार, हालात में सुधार के नहीं दिख रहे संकेत। रामदेव की दवा पर सरकार का साफ निर्देश, इम्यून बूस्टर है कोरोनिल। इसी आधार पर इसे बेचे पतंजलि। कोरोना के इलाज से इसका कोई वास्ता नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा भारत पर ओली के आरोप बेबुनियाद, इस्तीफा दें प्रधानमंत्री। और कोरोना महामारी से देश में बिगड़ रहे हैं हालात। 5,90,000 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमित। 17,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अब खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा पर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ चीन भारत से हर स्तर की बातचीत जारी रखना चाहता है और दूसरी तरफ सीमा पर अपनी फौज की भीड़ बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा के हालात जानने के लिए लेह जाने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के साथ शुक्रवार को लेह जाएंगे। एक तरफ लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी फौज जमा कर रहा है। एलएसी के पास उसने 20,000 से ज्यादा सैनिक बढ़ाए हैं। शिनजियांग में सेना की गाड़ियां और हथियार जमा किए गए हैं, जिसे भारतीय सीमा तक महज 48 घंटे में पहुंचाए जा सकते हैं। चीन की इन तैयारियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है। मौजूदा दौर को देखकर लगता है कि अक्टूबर से पहले यहां के हालात में सुधार मुश्किल है। सितंबर और अक्टूबर के बीच यहां बर्फबारी शुरू हो जाती है और उसके बाद सेना के पोस्ट पीछे किए जाएंगे, तभी सीमा पर तनाव कम होगा। लेकिन इस बीच चीन की चालबाजियां पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। एक तरफ तो उसकी गलतियों से वहां से ये भयानक महामारी कोरोना फैली और दूसरी तरफ अब वो भारत को परेशान करने के लिए सीमा पर सीनाजोरी कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने स्वामी रामदेव की कंपनी को साफ साफ कहा है कि कोरोनिल इम्यून बूस्टर है। इसी आधार पर इसे पतंजलि बेच सकती है। कोरोना के इलाज का इससे कोई वास्ता नहीं। आयुष मंत्रालय से यह जानकारी मिलने के बाद रामदेव ने कहा आयुष मंत्रालय ने उनकी दवा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है और ये दवा आज से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। पतंजलि अब इसे कोरोना की दवा नहीं बता रही, बल्कि उसका कहना है कि ये बीमारी को मैनेज करने के लिए एक उत्पाद है। स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, पतंजलि ने कोरोना महामारी से निपटने में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा जो लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें। पतंजलि के सीईओ ने कहा इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्वामी रामदेव ने बताया कि मंत्रालय ने उन्हें क्योर शब्द के इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है और हम इसे कोविड मैनेजमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये दवा नहीं है, इम्यून बूस्टर है। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में कोरोनिल को कोरोना की दवा कहकर प्रचारित किया गया, उसके बाद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से कोई मरीज ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? 15 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर ये दवाएं कितनी कारगर होंगी? और जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है, वे कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवाएं ले सकते हैं या नहीं? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब सरकार और पतंजलि दोनों को देने चाहिए। चीन के इशारे पर भारत के साथ विवाद बढ़ाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री अपने ही घर में घिर गए हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नक्शा विवाद उठाया। मधेशियों को अपने पक्ष में करने के लिए बिहार और नेपाल की सीमा पर सीमा विवाद पैदा किया। फिर भी अपने विरोधियों को हरा नहीं पाए।
इसी बीच गठबंधन की उनकी सरकार के गिरने के संकेत दिखाई देने लगे। जब हर कोशिश में वो फेल हो गए तो भारत पर इल्जाम मढ़ दिया कि वो उनकी सरकार गिराना चाहती है। इस बयान के बाद वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। केपी शर्मा ओली की कुर्सी जाने के बाद ये लगभग तय है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रचंड के नाम से विख्यात पुष्प कमल दहल ही बैठेंगे। ऐसे में उन पर सवाल उठने लगे। नतीजा ये हुआ कि सत्तारूढ़ एनसीपी के तमाम सीनियर लीडर्स ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से फौरन इस्तीफा मांग लिया। ओली के विरोधियों का साफ तौर पर मानना है कि भारत के नाम पर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना का कहर अब भयावह होता जा रहा है। तमाम तैयारियों के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से उछाल आ रहा है। देश में अभी तक तकरीबन 5,90,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की दर भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े अब डराने लगे हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी की। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। ऐसे में रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उसमें ये काफी हद तक कारगर भी है। तो जाहिर है इससे बचने के लिए हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए द वेब रेडियो आपसे गुजारिश करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें। जब भी किसी अनिवार्य काम से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी बरतें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। जितनी दूर आप इस बीमारी को धकेल कर रखेंगे, उतना ही हमारे आपके सबके लिए बेहतर होगा। आज के आजकल में इतना ही। ताजा अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।